अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी दिल्ली सेवा बिल पास हुआ। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि इस बिल का मकसद भ्रष्टाचार को रोकना है। अमित शाह ने वादा किया कि इस बिल के एक भी प्रावधान से दिल्ली में पहले जो व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था में कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के फाइनली दिल्ली सेवा बिल पर संसद की मुहर लग चुकी है। राज्यसभा में 102 के मुकाबले 131 मतों से पारित हुआ और लोकसभा से ये बिल पहले से ही पास हो चुका है, यानी फाइनली अब ये कानून बन चुका है। और न सिर्फ ये बिल बल्कि शोर शराबे और हंगामे के बीच लोकसभा से 5 बिल पारित हुए और आज से संसद में मोदी सरकार के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। और ये जो 5 बिल पास हुए इनमें से एक और महत्वपूर्ण बिल है दोस्तों, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। ये भी लोकसभा में पास हो चुका है और इस बिल के मुताबिक अगर कंपनियां नियम तोड़ेगी तो उन पर 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। यानी कि आपके हमारे किसी के भी ऑनलाइन पर्सनल डेटा शेयर करती है अगर कोई कंपनी, तो उस पर ये 250 करोड़ का जुर्माना लगेगा। फिर चाहे सोशल मीडिया कंपनियां होगी जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत सभी, है ना। और बाकी राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास हुआ। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये बिल दिल्ली की सुरक्षा के लिए है, लेकिन केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आप लोगों के अधिकार छीन रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है, आज 8 अगस्त को बंद रहेंगे उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षक प्रदर्शन भी करेंगे। इसके पीछे बड़ी वजह यह है, हाल ही में यूपी के आजमगढ़ में एक छात्रा की अप्राकृतिक कारणों की वजह से जान चली गई। अब प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल मिलकर विरोध कर रहे हैं कि उस स्कूल के प्रिंसिपल टीचर को गिरफ्तार किया जाए और इसलिए पूरे यूपी में प्राइवेट स्कूल एक दिन के लिए बंद रहेंगे, सिर्फ निजी स्कूल, है ना। अच्छा खबर है, हरियाणा नूह में आज 4 घंटे की कर्फ्यू में ढील दी जाएगी, बस सेवाएं भी चालू की जाएगी और बैंक भी खुलेंगे। हरियाणा नूह हिंसा के बाद हरियाणा में भी योगी मॉडल की चर्चा हो रही है। हरियाणा गुरुग्राम में महापंचायत हुई और नेता बोले कि मेवात यूपी में शामिल कर दो, सीएम योगी देख लेंगे। सोशल मीडिया से लेकर वहां के ग्राउंड तक लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो योगी आदित्यनाथ सीएम होने चाहिए, सब कुछ सुधार देंगे। हालांकि हरियाणा नूह में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हिंसा के बाद होटल, शोरूम समेत 750 अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। गुरुग्राम में धारा 144 भी हटा दी गई है। रात में भी कुछ युवकों ने पत्थरबाजी की, नकाबपोश युवकों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और हरियाणा के अलावा मणिपुर हिंसा पर भी अपडेट देखें आप। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर 3 महिला जजों की एक कमेटी बनाई है जो की राहत और पुनर्वास देखेगी। 42 एसआईटी जांच करेगी। इस मामले पर डीआईजी रैंक के अफसर के हाथ में निगरानी दी गई है ना। और अगली बड़ी खबर है, 137 दिन बाद राहुल गांधी संसद पहुंचे हैं, क्योंकि इतने दिन उनकी संसद की सदस्यता समाप्त थी तो वो संसद नहीं जा रहे थे, लेकिन अब उनकी सांसदी वापस बहाल हो चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि देश विरोधी माहौल के लिए विदेशी फंडिंग लेती है कांग्रेस। और वैसे खबर है, कल 9 अगस्त को राहुल गांधी राजस्थान का दौरा करेंगे। वर्ल्ड ट्राइबल डे के मौके पर राजस्थान के बांसवाड़ा में आदिवासियों के बीच रैली भी निकालेंगे, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सहारा निवेशकों पर आंकड़ा आ रहा है कि सहारा निवेशकों को जो पैसा दिया जा रहा है ये सेबी के द्वारा दिया जा रहा है और पिछले 11 सालों में टोटल 138 करोड़ रुपए तक रिफंड किए गए। सेबी की तरफ से वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है और इसी रिपोर्ट में सेबी के द्वारा ये बात बताई गई है। वैसे सेबी ने मार्केट का अपडेट भी बताया। देखिए आप, भारतीय कंपनियों ने कैपिटल मार्केट से जुटाए 9.8 लाख करोड़ रुपए और सेबी का कहना है कि पिछले 5 साल में देश का एसेट मैनेजमेंट इकोसिस्टम ही बदल गया, है ना। और महंगाई पर देखिए बड़ी खबर आ रही है कि टमाटर के भाव ने थाली के दाम भी बढ़ा दिए हैं। दरअसल जब से टमाटर के रेटें बढ़ी ना, उसके बाद वेजिटेरियन थाली की कीमत जुलाई महीने में 34% तक बढ़ गई और नॉनवेज थाली के रेट में 13% तक की बढ़ोतरी देखी गई ऑन एवरेज, मतलब देश के सभी रेस्टोरेंट्स पर। ये टमाटर की महंगाई का असर देखने को मिला है। अच्छा खबर है कि एलओसी के पास सेना ने 3 और आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुंछ में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, 24 घंटों में 3 को ढेर किया और एक तो बहुत ही नामी हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी एनकाउंटर में ढेर हो गया। एलओसी पर हमारी इंडियन आर्मी के सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया इन नापाकों को। अच्छा खबर देखिए, सीमा हैदर और अंजू केश पर सनी देओल बोले, बॉर्डर पार प्यार करने वाले लोग साथ रहना चाहेंगे, इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए। अच्छा खबर है दोस्तों, बढ़ सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र भी। संसदीय समिति भी इस पक्ष में है और जल्द ही सरकार इस तरह का प्रस्ताव भी लेकर आएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल और हाई कोर्ट के जजों के लिए 62 साल है रिटायरमेंट उम्र, लेकिन सरकार इसे बढ़ाने पर विचार कर रही है। अच्छा खबर है, उत्तर प्रदेश वाराणसी ज्ञानव्यापी परिषद के 5वें दिन का सर्वे का काम पूरा हुआ। हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि 2 सीढ़ियां और 2 कलश भी मिले और एसआई सर्वे टीम का ध्यान अभी गुबंद की जांच पर है। सीढ़ियां और कलश मिलने के बाद गुबंद की 3D इमेजिंग और मैपिंग भी की जा रही है। खबर है दोस्तों, दिल्ली में आशियाना बनाना महंगा हो सकता है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरफ से सर्कल रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया और इसलिए आम आदमी का दिल्ली में घर बनाना अब महंगा होगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि 2008 के बाद से सर्कल रेट नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि फिलहाल दिल्ली के एलजी के पास ये फाइल भेजी गई है। एलजी के फैसले के बाद ही दिल्ली में नए सर्कल रेट लागू होंगे और इससे किसान भाई लोगों को जरूर फायदा होगा, उनको अपनी जमीनों का ज्यादा मुआवजा मिल पाएगा। लेकिन इससे घर बनाने वालों को नुकसान होगा क्योंकि उनके लिए प्लॉट प्रॉपर्टी खरीदना ज्यादा महंगा होगा, है ना। अच्छा टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, अब ग्रामर चेक करके बताएगा आपको गूगल कंपनी की तरफ से एक AI बेस्ड नया टूल लॉन्च किया गया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अब गूगल आपको स्पेलिंग मिस्टेक के साथ
साथ साथ ग्रामर चेकिंग भी करवाएगा। गूगल का और एक अच्छा अपडेट आ रहा है। गूगल डीओसी पर फाइल शेयर करना अब आसान होगा क्योंकि कंपनी ने पेश किया लिंकेबल हेडिंग फीचर, यानी अब आप गूगल डॉक्यूमेंट्स की हेडिंग में लिंक लगा सकते हैं। नया फीचर यूजर्स को डॉक्यूमेंट से लिंक कॉपी करने का ऑप्शन भी देता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू किया गया है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अब बांग्ला दूसरी अनिवार्य भाषा होगी। ममता सरकार 15 दिन के अंदर अंदर ये नियम लागू करेगी। जैसे हमारे इधर हिंदी मीडियम स्कूलों के बजाय अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में हिंदी इंग्लिश दोनों कंपलसरी लैंग्वेज होती है ना, वैसे ही पश्चिम बंगाल में अब बांग्ला लैंग्वेज जो है ना वो अनिवार्य होगी। इस संबंध में ममता बनर्जी सरकार की तरफ से पूरे राज्य में निजी स्कूलों को निर्देश भी जारी कर दिया है। अच्छा, चाय किसानों के लिए देखिए सरकार ने बड़ा अच्छा फैसला लिया है। किसानों को चाय तोड़ने वाली मशीनों के उपकरणों पर 50% सब्सिडी देगी सरकार। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। चाय मशीनों पर सब्सिडी मिलेगी जिसमें 80,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। बड़ी खबर है, बिहार में जातीय गणना फिलहाल जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 अगस्त को इस मामले पर अब सुनवाई होगी। बिहार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को भी स्थगित कर दिया है। अच्छा, भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही। देखिए, भारत बना दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी। अमेरिका को पछाड़ चीन पहले नंबर पर है। जापान और रूस हमसे पीछे हैं। हालांकि ये आंकड़ा टोटल इकोनॉमी का नहीं है, बल्कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इस मामले में चीन ने अमेरिका को पछाड़ दिया और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। लिस्ट में दूसरे नंबर पर अमेरिका, जापान चौथे और रूस 5वें नंबर पर है और इंडिया तीसरे नंबर पर है। बहुत जल्द इंडिया हर तरह के एंगल से भी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों। सच्चा हिंदुस्तानी दिल है तो एक लाइक कर दीजिए फटाफट से इस वीडियो। हरियाणा में बीजेपी का क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद सम्मेलन हुआ और इसको संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 7 राज्यों के कार्यकर्ताओं को टास्क दिया और कहा कि चुनाव के दौरान शहरों के बजाय गाँव पर फोकस करें। पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि मैं जो गारंटी देता हूँ उसे जमीन पर उतार कर रहता हूँ। भाजपा कार्यकर्ताओं से बोले पीएम मोदी पुराने वादे पर पूछे गए सवाल भी। पीएम ने कहा कि आज जो यूरिया किसानों को 300 रुपए से भी कम में मिल रही है, दुनिया के कई जगहों पर 3,000 रुपए में मिलती है। साथ ही किसानों को मिले फायदे भी गिनाए। पीएम ने कहा कि फसल बीमा योजना के जरिए किसानों को 1,30,000 करोड़ का मुआवजा मिला है। पीएम ने कहा मोदी की गारंटी चुनावी वादे नहीं होते हैं, बल्कि मैं जो गारंटी देता हूँ उसे जमीन पर उतार कर पूरा करता हूँ, है ना। और अगला अपडेट देखिए, टेस्ला कंपनी के नए सीएफओ बने भारतीय मूल के वैभव तनेजा। जाजरी किरखोन को किया रिप्लेस। मस्क की कंपनी में 7 साल से काम कर रहे हैं वैभव। स्पेस साइंस से खबर है दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 से पहले चांद पर उतरेगा रूस का लूना 25। 50 साल बाद रशियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा यह मिशन भेजा जा रहा चांद पर। 11 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा इसे। वैसे हमारे चंद्रयान 3 पर अपडेट आ रहा है कि चंद्रमा की पहली तस्वीर भी भेजी। मैंने आपको कल ही बताई थी ना, यानी चंदा मामा के बहुत नजदीक पहुंच चुका हमारा भांजा चंद्रयान 3। अब भांजे की सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर है और सबसे ज्यादा दूरी 4313 किलोमीटर रह गई है अपने मामा से। और 23 अगस्त को भांजा मामा जी से मिलेगा, यानी चांद पर लैंडिंग करेगा चंद्रयान 3, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम पर एक रिसर्च सामने आ रही है कि इससे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी में 18% तक कमी देखी जाती है और यहाँ तक कि भारतीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता में तो 2 से 3 तिहाई तक गिरावट देखी गई। हालांकि लोगों को वर्क फ्रॉम होम पसंद है, कम सैलरी में भी काम करने को तैयार होते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आंकड़ा देखिए, जुलाई में 10% बड़ी गाड़ियों की बिक्री। मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 1,17,000 कारें बेची और 2 व्हीलर्स के मामले में हीरो मोटोकॉर्प कंपनी नंबर 1 पर रही। अच्छा, रुद्राक्ष जो आता ना दोस्तों, उसकी माला पर देखिए वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है कि रुद्राक्ष की माला से दिल स्वस्थ रहता है, हार्ट बीट बेहतर रहती है, सर दर्द, टेंशन और माइग्रेन भी दूर रहता है। रुद्राक्ष का पानी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज को कंट्रोल करता है। लिटरली रुद्राक्ष के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, बल्कि साइंटिफिक रिसर्च में भी ये सब कुछ प्रूव्ड हो चुका है। तभी तो आपको पता होगा हमारे पुराने पूर्वज साधु सन्यासी तो रुद्राक्ष की माला बनाकर पहनते थे। कई लोग अपनी अच्छी सेहत और धार्मिक वजह से रुद्राक्ष पहनते हैं, कुछ इसे आभूषण के तौर पर भी पहनते हैं, लेकिन एटलीस्ट रुद्राक्ष आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। देखिए बीएचयू के डॉक्टर इंद्रबाली मिश्रा का भी क्या कहना है, ये साइंटिफिक डॉक्टर है, इनकी टिप्पणी देखिए जरा रुद्राक्ष पर, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बोले, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, मेरा और आपका संबंध हनुमान जी का है। समापन आरती में सभी धर्म के लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के सिमरिया में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का समापन हो गया कल और इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने उनका स्वागत भी किया। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया इस मामले पर, जिसमें एक महिला नाबालिग लड़के के साथ जबरन संबंध बनाती है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी लिव इन रिलेशनशिप अनैतिक है और ये अपराध भी है, यानी लिव इन में रहने वाले कोई भी लड़का या लड़की नाबालिग नहीं होने चाहिए। और भी हमारे कानून के मुताबिक कोई शादीशुदा व्यक्ति लिव इन में नहीं रह सकता है। गुजारे भत्ते के लिए महिला का पार्टनर के साथ बरसों से रहना जरूरी है। लिव इन से जन्मे बच्चे नाजायज नहीं माने जाएंगे। लिव इन में जन्मे बच्चों की कस्टडी अगर उस बच्चे का पिता नहीं है तो उस बच्चे की गार्जियन माँ के पास होती है। लिव इन रिलेशनशिप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मान्य नहीं है ना। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए यूपी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली वालों को खूब सताएगी उमस
भरी गर्मी। मौसम का ताजा हाल देखते हैं, कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए। हरियाणा के 6 जिलों में कल भी बारिश हुई, आज भी बारिश की चेतावनी है। हिमाचल में भी जोरदार बारिश देखी गई। बिलासपुर में 5 घंटे में 180 mm पानी गिरा। अगले 72 घंटे में कमजोर पड़ेगा मानसून। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन हाईवे पर फिर से लैंडस्लाइड की घटना हुई। 9 मील के पास पिकअप पर गिरी चट्टान। कालका शिमला हाईवे भी नहीं हो सका बहाल। छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश की चेतावनी। सरगुजा संभाग में भारी बारिश का अलर्ट। पंजाब में हालांकि आज बारिश का अलर्ट नहीं है। भाखड़ा का जलस्तर अब स्टेबल हो गया है। झारखंड के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट। 9 और 10 अगस्त को भी कई इलाकों में बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। अति संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। बिहार में तेजी से बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर। क्या उत्तर प्रदेश से आ रहा पानी बढ़ाएगा मुसीबत? प्रशासन अलर्ट मोड पर आया। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें। सोने चांदी की कीमतों में थोड़ी नरमी देखी गई। चांदी वायदा कीमत 320 रुपए गिरकर 72,158 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई और सोने की कीमत 119 रुपए टूटकर 59,408 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है ना। और चलिए देश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए दिल्ली एम्स के एंडोस्कोपी रूम में कल आग लग गई। मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। 13 फायर टेंडर ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। 58% आरक्षण से होंगे स्कूल कॉलेजों में एडमिशन। पहले जैसी आरक्षण व्यवस्था के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया होगी पूरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक में ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में पानी से बिजली बनाने वाले अभी भी 4 प्लांट हैं और क्योंकि बिजली बनाने का ये तरीका सस्ता होता है, इसीलिए छत्तीसगढ़ में 5 हाईडेल पावर प्लांट और लगाएगी भूपेश बघेल सरकार। अभी कौन कौन से ये 4 प्लांट चल रहे हैं, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, राजस्थान में किसान भाई लोगों को 50% अनुदान पर मिलेगी कीटनाशक। खरीफ फसलों का कीट से बचाव करने के लिए सहकारी समितियों से किसान भाई लोग ये कीटनाशक दवाइयां ले पाएंगे और आधी रेट पर ही मिलेगी। कृषि विभाग द्वारा किसानों को दवाई खरीदने पर प्रति हेक्टेयर अधिकतम 500 रुपए या 50% का अनुदान दिया जा रहा। बड़ी खबर है, पंजाब में बुजुर्गों के लिए भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला। अब कोर्टों में ऑनलाइन पेशी होगी। मोबाइल लिंक के जरिए सुनवाई में जुड़ सकेंगे। बुजुर्गों को कोर्ट आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए ये पंजाब सरकार की तरफ से वाकई में बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया। जैसे जूम कॉल, गूगल मीट होता है ना, वैसे मोबाइल में लिंक के जरिए ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी में शामिल हो सकेंगे बुजुर्ग, है ना। और अगला अपडेट देखिए, राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में डेंगू का डंक तेज हो रहा है। वायरल बुखार का भी खतरा देखा जाना। हाल ही में तो आपको बताओगा दिल्ली सरकार की तरफ से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया को लेकर सख्ती लागू की गई। इनके लार्वा मिलने पर 5,000 रुपए का चालान कटने का फैसला भी लिया। पहले 500 रुपए ही जुर्माना था, उसको बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया। अगर आपके घरों में या आसपास कहीं मच्छरों के लार्वा पाए जाते हैं तो ऑफिस वगैरह के लिए तो जुर्माना और भी ज्यादा है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, बिहार के नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में 3rd जेंडर के लिए भी सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे। जैसे स्त्री पुरुष महिला पुरुष के लिए होते हैं ना, वैसे ही अब ट्रांसजेंडर समुदाय LGBTQ कम्युनिटी लोगों के लिए भी पूरे बिहार में लगभग 1500 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाया जा रहा है। अच्छा खबर है, पीएम मोदी 90वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में भाग लिए और इस दौरान उन्होंने भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष के लिए ई-पोर्टल भी लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से देश भर के लोग खादी के प्रोडक्ट से जुड़ पाएंगे, ऑनलाइन खरीद पाएंगे। बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम मोदी ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को लेकर देश में एक नई क्रांति आई है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर पीएम बोले, वोकल फॉर लोकल अब एक जन आंदोलन बन गया है। सरकार ने आंकड़ा भी जारी किया, पिछले 9 साल में खादी का 3 गुना उत्पादन बढ़ा है। अच्छा अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित कर दिया है यूपी सरकार ने। यूपी पुलिस ने उनके घर पर एक कुर्की का नोटिस भी चिपका दिया है। एक घटना देखिए दोस्तों, कर्नाटक में रेस के दौरान दूसरे स्थान पर आया एक लड़का, फिर पलक झपकते ही मौत हो गई। 15 साल के स्कूली छात्र की हार्ट अटैक से जान चली गई। ये मामला है कर्नाटक के तुमकुर जिले का। यहाँ 15 साल का एक लड़का दौड़ में दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन तभी अचानक कार्डियक अरेस्ट से उसकी जान चली गई। देखिए आजकल की युवा पीढ़ियों को कितनी जल्दी हार्ट अटैक आ रहे हैं यार। चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि 2000 रुपए के नोटों को अगर आपने अभी तक भी बैंक में जमा नहीं करवाया तो तुरंत करवा लें। इसके पीछे वजह यह है दोस्तों, क्योंकि 2000 रुपए के नोटों को सबमिट करने की लास्ट डेट तो 30 सितंबर है, लेकिन तब तक बीच में 31 दिन बैंक बंद रहेंगे। इतनी बैंकों की छुट्टियां आ रही हैं, क्योंकि कई सारे त्योहार वगैरह भी आने वाले इस महीने में, तो 15 अगस्त, रक्षाबंधन वगैरह वगैरह। इसके अलावा वापस संडे, फिर 2nd 4th सैटरडे, यूं करके कुल मिलाकर के 30 सितंबर तक के बीच में अभी 31 दिन बैंक बंद रहेंगे, है ना। तो जल्दी से आप अपने 2000 रुपए के नोटों को बदलवा लें। ओके, और अगला अपडेट देखिए, आप उत्तराखंड सरकार ने पुरस्कार की धनराशि बढ़ाई। अब वीरांगनाओं को 51,000 रुपए दिए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य सरकार ने रांची की वीरांगना तिलू रोतेली के नाम से दिए जाने वाले पुरस्कार की धनराशि में 20,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। पहले ये राशि 31,000 थी, उसको बढ़ाकर 51,000 कर दिया है। और वहीं राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की राशि में 30,000 की बढ़ोतरी की गई, इसको भी 21 से बढ़ाकर 51 कर दिया है। देश की जीडीपी और इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर देखिए, देश के 12 सरकारी बैंकों को दुगने से भी ज्यादा लाभ हुआ इस साल। इस तिमाही में मतलब मुनाफा काफी ज्यादा बढ़ा। SBI का तो ऐतिहासिक मुनाफा रहा, मैंने आपको आंकड़ा बताया भी था कल DLS न्यूज पर, है ना। अच्छा यूपी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। उत्तर प्रदेश में एक साल
साल में गो आश्रय स्थलों में 35,000 के लगभग गोवंश की जान चली गई। 5 सालों में यह आंकड़ा 73,000 का पहुंच चुका है। खबर है सीमा हैदर की फिल्म शूटिंग में बवाल की आशंका, डायरेक्टर को मिल रही है धमकियां। यूपी सरकार का नया प्लान, अब सलाखों के पीछे कैदी बनेंगे हुनरमंद, बाहर आकर अपराध नहीं करेंगे बल्कि रोजगार करेंगे, क्योंकि जेलों के अंदर कैदियों को स्किल सिखाई जाएगी। उन्नाव जिले से ये नई पहल शुरू होने जा रही है यूपी में। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में एसडीएम ज्योति मौर्य की नौकरी अब खतरे में पड़ गई है। एक नोटिस जारी किया ज्योति मौर्य को। इस नोटिस ने ज्योति की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य के मुकदमे के बाद अब पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की जांच तेज हो गई है। यहाँ तक कि उनकी नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा। वजह यह है उनकी काली कमाई। अभी जांच अधिकारियों ने एसडीएम ज्योति मौर्य को नोटिस जारी करके उनकी सारी संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। बताया जा रहा है कि 32 पन्ने की एक डायरी जिसमें 33 करोड़ का लेन देन और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अलग से। आखिर पीसीएस ज्योति मौर्य कितनी रिश्वत लेती थी, इन सब काले कारनामों की अब जांच की जाएगी। टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप पर एक नया फीचर आया। अब ग्रुप मेंबर्स कर सकेंगे ऑडियो चैट भी, यानी ग्रुप चैटिंग के दौरान हर बात अब आपको लिखनी नहीं पड़ेगी बल्कि वॉइस चैटिंग फीचर लॉन्च हो चुका है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को भी कंपनी स्पेशल पावर देने जा रही है। अब फालतू मैसेजेस से एडमिन को छुटकारा मिलेगा। वो कैसे? व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स के मैसेज को एडमिन फॉर रिव्यू सेट किया जा सकेगा, जैसे फेसबुक ग्रुप में होता है ना वैसे। मैंने आपको कल ही बताया था इस अपडेट के बारे में। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, जीएसटी अधिकारियों के अधिकार बढ़े। सरकार ने नया नियम लागू कर दिया। अब कारोबारी की गैर मौजूदगी में भी जांच कर सकेंगे अफसर। फर्जी कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए ही जीएसटी डिपार्टमेंट को ये नए राइट्स दिए गए हैं। अच्छा, रेलवे से खबर है दोस्तों, अब आप जल्द ही रेल में बैठकर विदेश जा सकेंगे। साल 2026 तक एक खूबसूरत देश तक ट्रेन की पटरी बीत जाएगी। दरअसल मोदी सरकार भूटान और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन सेवाएं शुरू करने जा रहा और पड़ोसी देशों के बीच ये ट्रेन सेवा असम राज्य से संचालित की जाएगी, है ना। बड़ी खबर है, राजस्थान में एग्रीकल्चरल लोन बिल पास हो चुका फाइनली विधानसभा से। अब बैंक किसानों से जबरन कर्ज नहीं वसूल पाएंगे। वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार का कहना है कि अब राजस्थान में 8 और नए जिले बनेंगे, 2 और नए संभाग बनेंगे। राम लुभाया कमेटी 1.5 महीने से इस विचार पर मंथन कर रही है और जल्द ही चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भी घोषणा कर सकते हैं। फिर तो राजस्थान जिलों की दुकान हो जाएगी मानो। अच्छा, खबर है, अग्निवीरों को रेलवे की नौकरियों में 15% तक आरक्षण दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट मिलेगी। रेलवे में कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं के लिए कुछ नियम जारी किए गए, आप देख सकते हैं जानकारी। चलिए अगली खबर है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर सरकार ने केंद्रीय मंत्री ने संसद में सच्चाई बताई और कहा कि गाय को अभी राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर है, सेबी ने अब सरकारी कंपनी के खिलाफ लिया बड़ा फैसला, रद्द किया लाइसेंस, शेयर पर होगा असर। दरअसल सेबी की तरफ से एमएमटीसी लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। एमएमटीसी लिमिटेड एक स्टॉक ब्रोकर कंपनी है और इस फैसले के बाद कल इसके शेयर में 1% गिरावट देखी गई। 37.50 रुपए के भाव पर बंद हुआ स्टॉक। एजुकेशन पर खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश में मोटी फीस भरकर निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश पा सकेंगे विद्यार्थी। आईपीएस कोटे में 20% सीटें भी बढ़ाई गई। वैसे एमपी सरकार ने कुछ और बड़े फैसले भी लिए हैं। देखिए आप, मध्य प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए 27 सलाहकारों की भर्ती की जाएगी। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की घोषणा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नई पहल देखिए, एमपी में पेंशनरों की महंगाई राहत 5% बढ़ा दी गई है। वित्त विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया और ये प्रदेश सरकार के राज्य के 4.5 लाख पेंशनरों की महंगाई राहत पर 5% बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद पेंशनरों को 38% की दर से हर महीने महंगाई राहत मिलेगी, जो पहले 33% ही थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस पर सहमति जताई है। जुलाई महीने से ही एमपी के पेंशनर्स को ये फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। और टेक्नोलॉजी से खबर है, सैमसंग गैलेक्सी F34 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो चुका है। 50 मेगापिक्सल कैमरा, 6000 mAh बैटरी, कीमत 18,999। बैंकिंग न्यूज से खबर है, बैंक एफडी वर्सेस पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट। BOI सहित कई बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती की है और अब आपको किस पर ज्यादा ब्याज मिल रहा है, तो इन सब का कंपैरिजन टेबल में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खबर है, चीतों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई। कहा चीता प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार से सवाल पूछने की कोई वजह नहीं। पेटीएम के शेयरों में 11% तक तेजी देखी गई। स्टॉक में उछाल की एक बड़ी वजह है और वो ये कि पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा की होगी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी। इस खुलासे के बाद पेटीएम के स्टॉक में उछाल देखा गया। खेल समाचार पर खबर है, पहली बार भारत वेस्ट इंडीज से लगातार 2 T20 हारा। सूर्या से आगे निकले तिलक, पूरन इंडिया के खिलाफ टॉप स्कोरर भी बने। वहीं देखिए, अटारी बॉर्डर पहुंची एक्ट्रेस कियारा आडवाणी। बीएसएफ की तरफ से बनी गेस्ट ऑफ ऑनर, रिट्रीट देकर खुश हुई जवानों के साथ समय भी बिताया। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, वृष, कर्क और सिंह राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। वृष राशि के लोग विवाद करने से थोड़ा बचें, वरना आप अवसर खो सकते हैं। सिंह राशि के लोगों के काम की गति थोड़ी धीमी रहेगी।